हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ऋतुराज पर, जिस पर हमने चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर के रिगार्डिंग एमसीक्यू क्लासेस शुरू की हुई हैं। बट आज एमसीक्यू क्लासेस नहीं है, आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसकी आज मैराथन क्लास है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के साथ शुरू करते हैं। कंट्रीब्यूशन अगर निकालना हो एग्जाम्स में आता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे देन यू विल गेट कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन जो आया है उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में पीवी रेशियो गिवन होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी गिवन होगा, देन यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट। ठीक है, या प्रॉफिट गिवन होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया होगा, पीवी रेशियो निकालने के लिए बोलेगा। तो क्या फॉर्मूला है? पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू प्रॉफिट। भूलना नहीं, तीनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। पीवी रेशियो इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन से मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल 1, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%, पीवी रेशियो 60%, देन प्रॉफिट। अभी सीख कर आए हैं, पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट ही निकालना है। देन 60 क्या है आपका? पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, profit equals to as per given information margin of safety multiply by PV ratio, then you will get your profit. Okay, values given है 20 multiply by 60, 12%. Next example, if the profit is rupees 15 and margin of safety is 20%, then contribution will be, formula क्या था? PV ratio multiply by margin of safety equals to profit. PV ratio नॉट गिवन, मल्टीप्लाई बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% इक्वल्स टू 15। 15 क्या है आपका? प्रॉफिट। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे 1 लगाएं और 100 15 के साथ एंड 20 को 1 के साथ, देन वी विल गेट 75। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप ऑफ बजट। ठीक है, और आपके सिलेबस में है, जो आप चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर का एग्जाम देने वाले हैं उसके सिलेबस में है, टाइप ऑफ बजट। ठीक है, 3 तरीके से टाइप ऑफ बजट को कैटेगराइज किया गया है। पहला टाइम बेस पे, सेकंड फंक्शन के बेस पे, और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पे। टाइम के बेस पर बजट कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का। ठीक है, पहला शॉर्ट, लॉन्ग, रोलिंग, करंट। शॉर्ट, लॉन्ग, रोलिंग, करंट। फंक्शनल में काफ़ी सारे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कॉस्ट बजट, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मास्टर बजट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, मटीरियल बजट। ठीक है, तो ये सब भूलना नहीं है। एंड थर्ड वन इज, इसमें 2 ही हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन सा फंक्शनल बजट का टाइप नहीं है। ठीक, जैसे कॉस्ट बजट, सेल्स बजट, मास्टर बजट एंड रोलिंग बजट। देन रोलिंग बजट अंडरस्टूड है, वो किसका पार्ट है? टाइम बजट का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड प्रियोर टू डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ये एक टाइम से पहले बनाया जाता है। अगर कोई चीज़ हम करने वाले हैं, एस्टिमेशन वगैरह लगाने वाले हैं, तो हम बजट पहले प्रिपेयर करते हैं, ना कि बाद में। ठीक है, इट इज़ प्रिपेयर्ड प्रियोर टू डिफाइन पीरियड ऑफ टाइम। इसकी डेफिनेशन हो गई। ज़ीरो बेस्ड बजट क्या होता है? ये बिल्कुल फ्रेश से शुरू किया जाता है हमेशा। ठीक है, ओके, तो ये थे सब बजट से रिलेटेड टॉपिक। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। प्राइस वेरिएंस क्या है? प्राइस वेरिएंस मीन्स स्टैंडर्ड प्राइस में से अगर आप एक्चुअल प्राइस माइनस कर देंगे देन यू विल गेट प्राइस वेरिएंस। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वेरिएबल कॉस्ट कब वेरी करती है? टोटल में। ठीक है, तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होती, बट वेरिएबल कॉस्ट विल बी वेरी इन टोटल। ओके, मैनेजमेंट कॉस्टिंग से छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। वैसे तो तीनों ही आपके सिलेबस में है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हल्का सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू द मैनेजमेंट। ये डेफिनेशन किसने दी? कभी कभार डेफिनेशन एग्जैक्ट आती है और पूछते हैं ऑथर कौन था। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ यूजफुल टू द मैनेजमेंट। ये किसने कहा है? रॉबर्ट एंथोनी ने। ठीक है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है कंपलसरी नहीं होती। प्राइस कॉस्ट कॉस्टिंग से रिलेटेड है। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और प्राइम कॉस्ट को ही किस नाम से जानते हैं? डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल ओवरहेड में क्या क्या आता है? वेरिएबल इनडायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल इनडायरेक्ट लेबर, वेरिएबल इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है सब एग्जाम के लिए।
अब एक और एग्जाम्पल करते हैं, पीवी कॉन्ट्रीब्यूशन सब पढ़कर आए हैं ना। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे देन यू विल गेट कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे देन यू विल गेट प्रॉफिट, राइट। एंड पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू प्रॉफिट। ठीक है, यही 4-5 फॉर्मूले पढ़े हैं पीछे। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। पीवी रेशियो गिवन है 0.4, सेलिंग प्राइस गिवन है 40 रुपीज़ पर यूनिट, मार्जिनल कॉस्ट या कॉन्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में एसपी। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को ही क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। और सेलिंग प्राइस तो पता है, यानी कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में सेल। पीवी रेशियो गिवन है 0.4 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस गिवन है 40 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट मालूम नहीं एक्स मान लिया, अपॉन में सेलिंग प्राइस 40। ठीक है, इसके नीचे 1 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 10 वाई डेसिमल हटाने का इक्वल्स टू माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स। ठीक है, कट करने के बाद ये आया 16, यहाँ पर ऑलरेडी 40 था, 40 इस तरफ आकर क्या हो गया -40 इक्वल्स टू माइनस एक्स। 40 में से 16 गए 24, बट माइनस का और इस तरफ था माइनस का एक्स, माइनस से माइनस कट गया, देन यू विल गेट 24। 24 आपका क्या आया, कॉन्ट्रीब्यूशन या मार्जिनल कॉस्ट। ओके, आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूला देखते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर इसका इस्तेमाल एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन ना हो रहा हो तो आप एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन इस फॉर्मेट में ना दिया हो तो हमें पता है सेलिंग प्राइस से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट जिस पर हमें ना तो प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मोटिव पहले हुआ करता था प्रॉफिट मेकिंग, बट राइट नाउ इसका ऑब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बीटा, जिसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा ऑफ सिक्योरिटी मेजर, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बीटा ऑफ सिक्योरिटी मेजर किस रिस्क पे डिपेंड होता है या क्या शो करता है, ये शो करता है रिस्क। कौन सा रिस्क, मार्केट वाला रिस्क। तो याद रखिएगा बीटा जो होता है वो क्या शो करता है, रिस्क। कौन सा रिस्क, मार्केट रिस्क। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो आपको क्या पता होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आपको निकालना हो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, और नेट इनकम अप्रोच किसने दी थी, नेट इनकम अप्रोच दी थी डी डूरन ने, DURAND, डी डूरन। ओके, ये सब नाम इंपॉर्टेंट है, कुछ डेफिनेशन एग्जैक्ट एग्जाम्स में उठती हैं कि ये अप्रोच किसने दी थी, ये डेफिनेशन किसने दी थी। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट नेट इनकम अप्रोच किसने दिया, डी डूरन ने। ठीक है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कुछ कैपिटल बजटिंग के टॉपिक्स जो कि एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कैपिटल बजटिंग को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला डिस्काउंटेड कैश फ्लो, सेकंड नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर 4 मेथड है। ठीक है, पहला नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, फोर्थ डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है हमारा ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, जिसके अंदर 2 मेथड है, पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, पहला कौन सा, पे बैक पीरियड, और दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को और किस नाम से जानते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को बेनिफिट कॉस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन एक ये बन गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का दूसरा नाम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपको पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे देगा और पूछेगा इसमें से नॉन डिस्काउंटेड कौन से या डिस्काउंटेड कौन से। ठीक है, ओके, अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को देख रहे हैं तो हम प्रोजेक्ट को कैसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें वो देखते हैं। अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 0 है तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर हमारी लेस देन 0 है तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 है तो ये मेथड से हम ये नहीं एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट हम कोई और मेथड भी अप्लाई करेंगे।
दूसरा देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसका दूसरा नाम क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन में इनिशियल कैश आउटले। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 1 है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर लेस देन 1 है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल्स टू 1 है तो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। ओके, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में 1 से कंसीडर करना है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1। नेट प्रेजेंट वैल्यू में लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू 0। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक, एक और टॉपिक, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक क्या होता है, EOQ is that inventory level which minimize the total of ordering cost and carrying cost। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैटरिंग कॉस्ट का एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तालमेल बना सकें। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट आए ना बहुत ज़्यादा कैरिंग कॉस्ट आए, यानी मिनिमाइज कर सकें ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है √2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय O अपॉन में C। EOQ का फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में आता है, आपको वैल्यूज गिवन होंगी। कैपिटल और फोरफिटेड के रिगार्डिंग क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। इफ़ अ शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट प्रीमियम, 10 रुपये का शेयर है, हमने प्रीमियम पे इशू किया, यानी नॉमिनल वैल्यू +2 प्रीमियम वैल्यू। ठीक है, ऑन विच द फुल अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड, सारा का सारा अमाउंट मांगा गया। ठीक, एंड ₹8 इंक्लूडिंग प्रीमियम पेड इज फोरफिटेड। हमने मांगा तो सारा बट मिला कितना, 8 रुपये। 8 रुपये कैसे मिला, 6 + 2। अब आपको 6 + 2 ही कैसे मिला, क्योंकि यहाँ लिखा है 8 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो प्रीमियम तो ले लिया, बचा कितना, 6 रुपये, यानी 10 में से कितने मिल गए हैं, 6 तो मिल गए हैं, और 2 रुपये किसके मिले, प्रीमियम की, यानी टोटल कितने मिल चुके हैं, 8, पर मांगा कितना था, सारा। पेड इज फोरफिटेड, द शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विद, तो बताइए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिटेड होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिटेड होगा, क्रेडिटेड होगा, तो याद रखिए जितना कॉल्ड अप वैल्यू होती है ना उसी से होता है। कितना मांगा था, देखिए एक लाइन लिखी होगी यहाँ पे, दैट हैज़ बीन कॉल्ड, द फुल अमाउंट हैज़ बीन कॉल्ड, कितना मांगा है, पूरा का पूरा, तो आप क्या लेंगे, 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कॉल्ड अप वैल्यू से निकालते हैं। ठीक, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू इक्वल्स टू शेयर कैपिटल अमाउंट। ओके, इन क्वेश्चन देखते हैं। ऑन एन इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 द कंपनी कॉल्ड अप ₹16 बट 14 हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय, कंपनी ने 20 में से 16 को कॉल किया यानी मांगा, सिर्फ हमें कितने रिसीव हुए, 14, यानी 2 रुपये क्या है, अभी भी कॉल्ड नहीं हुए। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल पे बताइए तो कितना अमाउंट क्रेडिटेड होगा। हमेशा याद रखिए कॉल्ड अप वैल्यू से ही क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर है कंपनी कॉल्ड अप ₹16, द करेक्ट आंसर इज 16। ओके, ABC लिमिटेड फोरफिटेड 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर, द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वॉज 9, on forfeited the amount debited to the share capital account will be, your options are 10,000, 8,000, 18,000 या 2,000। कॉल्ड अप वैल्यू के साथ ही करते हैं। 2,000 का शेयर है, कितने कॉल किए हैं, 9 रुपये। अभी मैंने आपको कहा अगर आपको शेयर कैपिटल वाला अमाउंट निकालना हो देन यू विल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर विद कॉल्ड अप वैल्यू, देन यू विल गेट योर आंसर। द करेक्ट आंसर इज 18,000, राइट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, पढ़ते रहिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।